जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं 10वीं कक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ठीक है, पिछले की वीडियो में हम बता दिए थे समदूरस्थ कहने का मतलब क्या होता है। जो किसी एक बिंदु से दूसरा बिंदु समान दूरी पर रहता है उसको हम समदूरस्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक हम रेखा खींच लेते हैं जो एक्स अक्ष पे होगी। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसी के बीच में एक और बिंदु पी है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ए का निर्देशांक दिया हुआ है 2,-5 और बी का दिया हुआ है -2,9। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे पूछ रहा है। आप देख सकते हैं एक्स अक्ष पे आपसे पूछा है, तो एक्स अक्ष पे जब आपसे पूछा है तो जाहिर सी बात है कि एक्स का वैल्यू आपको ज्ञात करना है और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ से एक और रेखा आएगी तो यहाँ पे वाई अक्ष पे क्या हो जाएगा, 0। लेकिन आपसे एक्स अक्ष पे पूछा है कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। आप दूरी सूत्र का इस्तेमाल कीजिए और दोनों पक्ष को बराबर रख दीजिए, वहां से आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसे आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको दिया हुआ क्या है, दिया है बिंदु ए 2,-5, बी -2,9, और अब मान लिए हैं। माने क्या है, माने आप बिंदु ये जो P है इसको आप मान लिए हैं x,0। ठीक है, अब आप यहां से दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके AP बराबर BP को रख लीजिए। ठीक है, तो दूरी सूत्र से, ठीक है, दूरी सूत्र आपको हम पहले बता चुके हैं और आज भी यहां पे हम लिख देते हैं। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी पे आपको इसमें से सभी बिंदु को बारी बारी से रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा वहां से। ठीक है, चलते हैं। दूरी सूत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपको मिल जाता है AP बराबर में BP और वहां से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो कर देते हैं दूरी सूत्र से, AP बराबर PB। AP के लिए यदि आप देखते हैं दूरी सूत्र तो ये आपका हो जाता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर, यदि आप यहाँ से BP के लिए देखते हैं सेम वही फार्मूला है, बस उसका वैल्यू जो है, मान जो है वह अलग अलग सिर्फ रख देना है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसके ऊपर आप उसमें से मान को रख दीजिए और यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। y का वैल्यू तो आपको पहले से ही 0 है। यदि आपको x अक्ष का मान ज्ञात करना है, बोला है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब कि आपको x का सिर्फ वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए अब इसके ऊपर हम लोग रख देते हैं √। सबसे पहले आपको रखना है AP के लिए। आप देखेंगे AP के लिए तो यहाँ पे आपका x1 y1 और ये आपका हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो AP के लिए x2 आपका क्या है, देखेंगे x माइनस में x1 क्या है, x1 आपका 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब देखेंगे AP के लिए ही y2 आपका क्या है, 0 माइनस y1 क्या है, y1 आपका माइनस में 5 है, तो -5 जो है यहाँ क्या हो जाएगा, +5, क्योंकि यदि आप -5 को इस माइनस से गुना करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, प्लस मिल जाता है, +5 का स्क्वायर बराबर। अब आपको
PB के लिए जाना है x2 माइनस x1 में। तो आप ऐसा कीजिए, इसको आप x1 कर दीजिए और इसको y1 कर दीजिए और इसे मिटका दीजिए। ठीक, अब PB के लिए x2 आपका क्या हो जाता है, x हो जाता है, माइनस x1 क्या हो जाता है, तो x1 देखेंगे यहाँ पे 2 है, वो भी माइनस में है, तो जब उसको यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 क्या हो जाएगा आपका, y2 आपका 0 है, माइनस y1 क्या है, y1 आपका 9 है, 9 का स्क्वायर, 0 माइनस 9 का स्क्वायर हो गया। अब आप इसे सोल्व करते जाइए स्टेप बाय स्टेप और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ बराबर में इधर भी रूट है और यहाँ भी रूट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब कटने के बाद आपके पास क्या बच जाते हैं, तो बच जाते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 है तो इसको हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं, बराबर आपके पास बच गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, माइनस 9 का स्क्वायर, क्योंकि आप 0 में से 9 को घटाएंगे तो आपको माइनस में 9 ही मिलेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर, माइनस 9 का स्क्वायर। अब आप इसे सर्वसमीका के द्वारा इसे तोड़ दीजिए और इसे तोड़ दीजिए। ठीक है, आपको सर्वसमीका याद होगा कि x माइनस 2 और होल स्क्वायर, कहने का मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और यदि यहाँ पे a प्लस बी का पूछेगा तो सभी में आपको प्लस लगा देना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप x का स्क्वायर करते हैं तो आपको मिल जाता है x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, और माइनस में होता है 2ab, तो 2 तो आपको पहले से ही फार्मूला में है और a के जगह पर आप देखेंगे कि x है और b के जगह पर 4 है, और ये तीनों में क्या है, गुना का संबंध है, तो तीनों में गुना कर देंगे हम, तो 2 यहाँ पे है और 2 एक फार्मूला में है, तो 2 दूना का 4 और x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा। और प्लस का प्लस, जब 5 का स्क्वायर आप करते हैं तो आपको मिल जाता है 5 पचे 25। ठीक है, बराबर इसको जब आप तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो यहाँ पे देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप उसे प्लस में सब तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 2 दूना का 4 प्लस 2ab यानी कि 4x प्लस में माइनस 9 का स्क्वायर, तो माइनस 9 का स्क्वायर आपको हो जाता है 81। यदि आप माइनस 9 गुने माइनस 9 करते हैं तो माइनस माइनस आपको प्लस मिल जाता है और 9 9 कितना हो जाता है, 81। ठीक है, इसलिए जब माइनस चाहे कोई भी संख्या हो, यदि वह ऋणात्मक में है और उसका आप स्क्वायर करते हैं ना, तो उसका वैल्यू आपको प्लस में ही आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम इसे मिटा देते हैं। अब इसके आगे हम यहाँ पे देखेंगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो, हाँ देखिए कुछ कट रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, क्योंकि दोनों साइड प्लस का ही चिन्ह है, और जब इसे हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक 4 जो है प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है, तो 4 और 4 भी कट गया। अब यहाँ पे 4x देखिए प्लस में है, 4x यहाँ माइनस में है, तो यह 4x प्लस वाला बराबर के बायां साइड आ जाएगा तो भी माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से 25 जो प्लस में है जब बराबर के दाहिना साइड लेकर जाएंगे तो 81 में से 25 घट जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x माइनस का 4x बराबर 81 माइनस का 25। यहाँ से 81 पहले था लिख दिए और 25 उधर जंप किया तो माइनस में हो गया। यहाँ से जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका मिल जाएगा 4 और 4 8 माइनस में 8x। क्यों? क्योंकि 4x में से माइनस 4x में से आप माइनस 4x और घटा दिए। ठीक है, सपोज मान के चलते हैं कि किसी से आप कुछ रुपए उधार लिए, सपोज 50 रुपये किसी से आप उधार लेते हैं और उधार लेने के बाद आप उसे दिए नहीं बल्कि उससे और आप ले लिए 20 रुपये और ले लिए, तो वह क्या किया ना कि वह उसमें ऐड कर लिया। ठीक है, यानी कि आप 50 में और उससे 20 ले लिए हैं तो 50 और 20 कितना हो गया 70, यानी कि 70 रुपये अभी आप माइनस में चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी यही कंडीशन है कि पहले से आप माइनस में ही थे लेकिन और उससे आप कर्जा ले लिए तो और भी तो माइनस में ही जाएंगे ना, तो यहाँ भी माइनस का 8x हो जाएगा। अब 81 में से जब आप 25 को घटाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा
56, प्लस का 56 मिल जाएगा। अब आप x को यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, और बराबर में जो 56 है वहाँ पे -8 को ले जाकर के काट दीजिए, और जब -8 से 56 को काटिएगा तो यह कटेगा -7 बार में, ठीक है। तो x बराबर आपका कितना हो गया, -7। और यही आपका क्या था, ज्ञात करना था। तो आप बिंदु को क्या माने थे, आप बिंदु को Px0 माने थे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे बिंदु Px,0 बराबर क्या हो जाएगा, Px के जगह पर कितना आया है, -7, 0, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर से। जय हिंद।